बैल की महारानी आ रहा है किरोड़ी, तो कहाँ गए फिर चले गए, बस इतनी लड़ाई है क्या? तो छोड़ो पार्टी, आओ मैदान में। और जब आप बैठे हो मंत्री पद के मजे भी ले रहे हो, ये बताओ कि डॉक्टर साहब को प्रूफ किसने दिए? डॉक्टर साहब को किसने प्रूफ दिए? वो उन्होंने क्या एग्जाम दिया गया एसआई का? कहाँ से है प्रूफ उनके पास? वो इधर उधर ढूंढ लाते हैं। मैं तो हर वो काम करता हूँ जब लोग कहते थे अब किसी से नहीं होगा, तब मेरी एंट्री होती है। हमेशा मेरी एंट्री बाद में होती है, जब थक जाते हैं सारे लोग। और डॉक्टर साहब को तब मदद करनी चाहिए इनकी। मैंने रैली में आमंत्रित किया था, क्यों नहीं आए वो? धरने बताए, रैली में क्यों नहीं आए? आना चाहिए उनको। और वो बीजेपी के अंदर बैठे हैं, सरकार में मंत्री, अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, नहीं करना चाहिए उनको। या तो छोड़ो पार्टी, आओ मैदान में। और जब आप बैठे हो मंत्री पद के मजे भी ले रहे हो और उनके खिलाफ सरकारी कर्म, नहीं करना चाहिए उनको। अब नहीं करना चाहिए। अब एज जो है वो 70 साल के करीब हो गई, अब उनको शोभा नहीं दे। वो तो ऐसे करते थे तो जवानी में लड़ते थे ना, उस तरह बुढ़ापे में लड़ने की बात करें, वो हो नहीं सकता। और अब उनका वो क्रेज स्थापित नहीं हो सकता जो 2007-8 से लेकर 2017 तक था, जब वो वसुंधरा के खिलाफ स्टेट में लड़ते थे, गहलोत के खिलाफ। अब वो तो वहीं शरणम गच्छामी हो गए ना। अब कौन मानेगा उन बातों को? बताओ मुझे। मैं तो लड़ रहा हूं, जिस दिन मैं किसी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, मेरी पार्टी का विलय कर लूंगा, तो फिर मुझे कौन मानेगा? मैं लड़ रहा हूं, इसीलिए तो लोग मान रहे हैं। डॉक्टर साहब जो हमारी कोई नाराजगी नहीं, बहुत लड़ाके हैं, संघर्ष किया सड़कों पे। लेकिन डॉक्टर साहब की एक आदत है, वो कह रहे हैं मैंने ही सब कुछ किया। मुझे तो एक दिन कह रहे थे मैंने भारत को आजाद कराया। मैंने कहा आपका जन्म ही नहीं हुआ उस टाइम। कह रहे हाँ हाँ लगभग, मतलब अपने लोगों ने कराया। हाँ कह रहे थे देश को मैंने आजाद कराया, और जो भी कोई बड़ा काम उन्होंने किया। और उनका बस चले तो शायद, देखो उनके खुद के समाज में तो कहाँ नेता तैयार ही नहीं होने दे रहा। उनसे 30 साल तो पीछे तो कोई लीडर ही नहीं होते। पुराने नेताओं की सब क्या, सुनो मेरी बात, पुराने सारे हमारे समाज के भी पुराने जो नेता थे ना, उन्होंने एक ही काम किया कि सेकंड पीढ़ी का नेता तैयार नहीं किया, अपने परिवारों से ही किए। वो तो मैं अच्छा रहा गया कि इनके परिवारों को धूल चटा के नए नेताओं को तैयार किया। ये पुराने सारे नेताओं की बीमारी है ये। और एक नेताओं की बीमारी है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही फोटो छपे, मेरी न्यूज चले, दूसरों की नहीं चले, और मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। ये सब के बीमारी। डॉक्टर साहब ने तो वसुंधरा जी के लिए क्या क्या नहीं कहा, आपको पता है? डॉक्टर साहब ने अशोक गहलोत के लिए क्या क्या नहीं कहा। अब क्या एक दिन भाषण दे रहे थे, अशोक गहलोत की ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। वसुंधरा जी देवी है, शेरनी है, ये बोल दिया। बैल की महारानी आ रहा है किरोड़ी, तो कहाँ गए फिर चले गए, बस इतनी लड़ाई है क्या? मैं तो जो बयान दे रहा हूँ ठीक दे रहा हूँ, सही दे रहा हूँ। और आप, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ऐसा ही भर्ती वालों को छोड़ के क्यों गए? आपने तो कमिटमेंट किया था मुख्यमंत्री से मिलाऊंगा, इनको किसी ओएसडी से भी नहीं मिलाया। इतना बच्चों के साथ धोखा, बताओ आप। मैं गवर्नर से तो मिला लाया इनको सबको, और सारी सरकार को ले आया 1 लाख के बीच में, हाथ जोड़ लिया सरकार ने आके। और अब पीएम से मिलाने ले जा रहा हूँ। ले जाओ डॉक्टर साहब, आप मना कर रहा हूँ कि मैं जाओ, प्रधानमंत्री जी आप कर रहे हो ना, मेरे बहुत साथ के, तो प्रधानमंत्री जी के साथ लेके बच्चों को लेके जाओ, आप पीएम से मिलवा लो। आप कहते हो ना अमित शाह जी मेरे खास है, प्रधानमंत्री खास है, तो आप करा दो, बीजेपी के नेता हो आप। किसको? मुझे तो सड़क पर बैठना पड़ा, आप तो भाजपा के अंदर घुसे हुए हो, मुझे छोड़ के चले गए।